ये तो मेरी गन लगती है। गन कहाँ गई? मेरी गन यहाँ कैसे आई? ये देखो, गोली यहां लगी थी। अगर गोली यहां पे लगी है तो इसका मतलब है गोली सामने से चलाई गई है। गोली दीवार से टकराकर यहां सामने कहीं गिरनी चाहिए थी। नमस्ते परवीन भाई। कितना टाइम लगा दे आने में? तू तो 1 घंटा पहले आने वाला था। देखा क्या लाया है? एक लेदर के पर्स जैसा है। एक बैज है उसमें। कहां से चुराया? नहीं, चुराया नहीं है, वो ऑटो से घर जा रहा था तो सीट पर पड़ा हुआ था। अच्छा, अब तो लाइफ बन गई अपनी। अब तो अपने 3 टाइम के खाने का इंतजाम हो गया 5 साल तक। इतना कीमती है ये? 3 टाइम का खाना 5 साल तक जेल में। बेवकूफ, एक सीआईडी ऑफिसर का बैच चाहिए। कहां से मिला ये तो? ऑटो रिक्शा में से साहब। तुम्हारी दुकान पे कौन लेकर आया था ये? किसने बेचा ये बैज तुम्हें? किसी ने नहीं साहब, किसी ने नहीं। वो सब छोड़ दिया मैंने। वो खरीदने वीरने का चक्कर सब छोड़ दिया मैंने। पिछले महीने भी तुमने यही बोला था। साहब सच में वो धंधा सब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो। हाँ साहब। सर, सब लोग अपने अपने बैग चेक करो। सर सबके बैजेस हैं। तो फिर ये बैच किसका है? अभिजीत कहाँ है? वो तो अभी तक आए नहीं है। प्रतिमन कहाँ पे? हाँ हाँ, ओके ठीक है, हम आते हैं। सर एक लड़की का खून हुआ है, मुशी कॉटेज, जीबीपीडी स्कीम, 10th रोड। हेलो। हाँ बॉस, कहाँ हो? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा क्यों नहीं रहे? सॉरी यार, क्या बात है? एक खून हो गया। कहाँ पे? मुशी कॉटेज, जुहू। तुम सीधे वहीं पे आ जाओ। एक मिनट, जरा एड्रेस बोलना। मुशी कॉटेज, हाँ, जेवीपीडी स्कीम, 10th रोड, जुहू। ओके बाय। वही एड्रेस। ये मैंने कब लिखा? ये एड्रेस मेरे पास आया कहां से? इस कागज पे कौन कैसे लगा है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जूते पहन के सो गया। कपड़े पे खून कहां से आया? कपड़े भी नहीं बदले, पेपर पे भी खून है। किसका खून है ये? कल रात में कहा था? ये लड़की कौन है? मेरी गन कहां गई? सर गोली मारी है पेट में, गोली आर पार निकली। सर इसका नाम रिया है। 30 साल की उम्र लगती है इनकी। सर लगता है ये यहीं पे खड़ी थी जब इन्हें गोली मारी गई, क्योंकि
बॉडी को खींच के लाने का यहाँ पे कहीं कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे। मगर सर यहाँ पे एक निशान है जूते का, शायद खूनी का पैर खून में पड़ गया। ध्यान से देखो, और भी कहीं होंगे। यस सर। दक्ष, क्या है उधर? सर ये देखिए, यहाँ पर 3 ग्लास रखे हैं। इन 2 ग्लास में से दारू की बू आ रही है सर। हाँ, इस ग्लास में दारू नहीं है, पर कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है। और सर इस ग्लास पर लिपस्टिक लगी हुई है। यस। इन तीनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स हैं? देखना पड़ेगा सर, है कि नहीं। ठीक है, इस ग्लास पर से जिस पे ये लिपस्टिक लगी हुई है, इस पर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ और इस लड़की के भी फिंगरप्रिंट्स लो और दोनों मैच करके देखो। अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? याद क्यों नहीं आ रहा? किसका घर है ये? किससे मिलने में आया था यहाँ? कहीं वो लड़की जिसके बारे में मुझे याद आ रहा है यही तो नहीं रहती? इस ग्लास पे उंगलियों के कोई निशान दिख नहीं रहे। इस पर भी नहीं है। इसका मतलब है खून करने वाला आदमी बहुत होशियार है। वो खूब जानता है कि अगर सीआईडी को फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ अभिजीत, आओ। क्या बात है? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया आज मैं। तुम्हारा बैच कहां है? बैच? सर वो 5 दिन पहले मैं एक ढांटेरा नाम के गुंडे का पीछा कर रहा था। उसके पीछे भागते हुए अचानक मैं गिर गया तो वहीं गिर गया शायद। संभाल के रखो इसे। इस पर खून लगा हुआ था। कैसे? खून? पता नहीं सर। सब लोग काम पे लग जाओ। दया, दक्ष, सर। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। देखो कोई ऐसी चीज दिखाई देती है क्या जो इस घर की नहीं है। ये तो मेरी गन लगती है। मेरी गन कहां गई? मेरी गन यहां कैसे आई? ये देखो, गोली यहां लगी थी। अगर गोली यहां पे लगी है तो इसका मतलब है गोली सामने से चलाई गई है। गोली दीवार से टकराकर यहां सामने कहीं गिरनी चाहिए थी। मगर सर ना तो गोली किधर दिख रही है और ना ही गोली का शेल। सर ये एक रॉड मिला है, इस पे खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। किसके बाल हैं? ठीक है, इसे संभाल के रखो। यस सर, लड़की की आंटी आ गई। ठीक है, चलो। रिया की किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। वो तो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। आज भी उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आने वाले थे। ये आपको कैसे पता? रिया ने फोन किया था मुझे। रिया ने फोन किया था? कुछ बताया उसने? कौन लोग हैं वो? क्या नाम है उनका? हाँ, नाम बताया था उसने उनका। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम बताया?
हाँ बोलिए, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हो गया? याद क्यों नहीं आ रहा आपको? प्लीज अब याद करने की कोशिश कीजिए। नाम याद आना बहुत जरूरी है। क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा। अक्सर यही होता है मेरे साथ, कुछ याद नहीं आता, सब भूल जाती हूँ। अब प्लीज याद कीजिए, शायद उन लोगों ने ही आपकी भतीजी को मारा है। सर यहाँ आइए। क्या है? सर यहाँ को जलाया गया। सर लगता है जानबूझकर इनको जलाने की कोशिश की गई है। कुछ लिखा हुआ है, क्या है? किशोर कुमार 5.5। किशोर कुमार 5.5? इसका मतलब है रिया किसी किशोर कुमार नाम के आदमी से 5:30 बजे मिलने जाने वाली थी। 5:30, मगर कहां? लगता है पेट में .38 कैलिबर की गोली लगी है और इसी वजह से मौत हुई है। गोली बाहर निकल गई है ना? हाँ सर, गोली पीठ से बाहर निकल गई है। काफी नुकसान करके निकली है ये बुलेट। पीठ में करीब 2 इंच का घाव है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है ये गोली, यानी बहुत ही पास से गोली चली है। कहीं ये गोली किसी रिवॉल्वर से तो नहीं चली? शायद, क्योंकि गोली के पीछे का शेल हमें कहीं भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा, ना गोली मिली ना शेल। खूनी बहुत होशियार है सर। गोली चलाने के बाद वो भागा नहीं, उसने मेहनत करके वो चली हुई गोली ढूंढी और उसे अपने साथ ले गया। और ये जो रॉड वहां मिली है, इससे कुछ पता चला? सर इस रॉड पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, यानी फिंगरप्रिंट्स भी साफ किए गए हैं। इस पर कुछ खून लगा हुआ है और बाल भी चिपके हुए हैं। खून और बाल से कुछ तो पता चला होगा ही। नो सर, खून और बाल दोनों अलग अलग लोगों के हैं। मतलब? सर इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का ही है, मगर इस पे लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं है। मगर सिर पे तो चोट का कोई भी निशान नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर, इस लड़की के सर पर कहीं भी चोट नहीं लगी है, यानी ये रॉड किसी और के सर पर मारी गई है। बड़ी अजीब बात है। अगर इस लड़की के सिर पर इस रॉड से नहीं मारा गया, तो फिर इसका खून इस रॉड पे कैसे आया? और इस रॉड पे लगे हुए बाल किसके हैं? डायरेक्टरी में किशोर कुमार नाम के जितने भी लोग हैं उनमें से हमारे काम का कोई भी नहीं है। क्यों? सर इनमें से आधे से भी ज्यादा लोग रिया नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं है, और जो लोग जानते भी है वो लोग इस रिया को नहीं जानते जिसका खून हुआ है, बल्कि किसी और ही रिया को जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब इतने बड़े शहर में वो किशोर कुमार कहाँ मिलेगा जो इस रिया को जानता है? देखिए ऐसा करते हैं, मैं रिया की डायरी में से एक एक नाम पढ़ता जाता हूँ, शायद कोई नाम सुन के आपको कुछ याद आ जाए। ठीक है। अब है किशोर कुमार 5:30, किशोर कुमार 5:30, किशोर कुमार 530। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया को जानने वाला कोई किशोर कुमार नाम का आदमी ही ना हो? तो फिर क्या हो सकता है? शायद कोई एड्रेस हो सकता है पता, या फिर किसी सड़क का नाम। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? बहुत थक गई हूँ मैं। और कितने नाम है? अभी तो पूरी डायरी पड़ी है, 100-125 नाम तो होंगे। 100 अभी जी ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इस औरत ने अगर हाँ कह दिया तो मैं बच जाऊंगा। और उस लड़की की मौत भी गोली लगने से हुई है, मेरी गन भी वहीं से मिली है। आप बहुत थक गई हैं ना, ऐसा कीजिए आप घर चली जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। सर ये जो जले हुए कागज पे किशोर कुमार 5:30 लिखा है, ये एक सड़क का नाम है सर। सड़क का नाम? हाँ सर, वो किसी किशोर कुमार से नहीं मिलने वाली थी 5:30 बजे,
बल्कि ये एक घर का नंबर है जो किशोर कुमार गांगुली रोड पे है सर। दे, सर तुम और अभिजीत जाकर देखो, शायद यह आदमी रिया के घर में आया हो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों उठाया? हम लोग सीआईडी से हैं। बोल, रिया को जानता है ना तू? रिया? इसने तो बहुत पी रखी है। सर बाथरूम में आइए। चल हट। बाथरूम में चल। ये मामला तो और उलझता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फंस गया हूं इसमें। मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं मारा, मैंने रिया को नहीं मारा था। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? मुझे कैसे पता बाप, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने रिया को नहीं मारा। झूठ बोलोगे तो फंस से जाओगे। क्यों मारा रिया को? अच्छा हुआ मर गई वो, मुझे ब्लैकमेल करती थी। मुझे ऐसा फंसा के रखा था उसने कि क्यों? किसी का खून किया है तुमने? खून किया है? हाँ सर, एक दिन मैं बहुत नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आके मर गया। माय गॉड। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं रिया के घर गया और उसे बताया। बस उस दिन से मैं फंस गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसे? नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। पीने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मार दिया होगा उसे तुमने। नहीं साहब, मुझे याद है अच्छी तरह से। सुबह से ही बैठ करके मैं दारू पी रहा था घर में, कहीं गया ही नहीं साहब मैं। और शाम तक इतना नशा हो गया था मुझे कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारे घर में वो खून कहां से आया? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो कोई तुम्हारे यहाँ आके खून डाल गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ, पता नहीं ये कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी मुझे फंसाया जानता है मैं दारू बहुत पीता हूँ। हाँ, और उसने रिया का खून लाके तुम्हारे घर में डाल दिया है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। मैं बेकसूर हूँ साहब। चुप! गधा समझ रखा है हमें? किसी मरे हुए आदमी का खून तुम्हारे घर में कोई कैसे डाल सकता है? पहले तुम्हारी गाड़ी के नीचे आके एक आदमी मर चुका है। अगर तुम्हारे घर में मिला हुआ खून रिया के खून से मैच हो गया तो समझ लो तुम गए काम से। सर, इतना सारा खून बाथरूम में अपने आप कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। सर, मैं तो कह रहा हूं गोली वहां पे चली थी, बाथरूम में। फिर रिया को उठाकर उसके घर ले जाया गया, वहां पे उसकी मौत हुई है। डॉक्टर रंजनी का यह तो पता चल जाएगा ना कि अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का खून है या नहीं? क्यों नहीं पता चलेगा? एकदम पता चलेगा। ये स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट ब्लड को एनालाइज करके बता सकता है, मगर ये टेस्ट लगभग 80% सही होता है। बाकी 20% तो सिर्फ डीएनए टेस्ट ही बता सकता है। ये डीएनए टेस्ट तो 100% सही होता है ना? हाँ, डीएनए टेस्ट से कोई नहीं बच सकता। ये देखिए सर, ये वो खून है जो अशोक के बाथरूम से मिला है। इसके ऊपर लाइट्स की गोलियां मार के देखेंगे, यानी इस खून पर लाइट का बम्बार्डमेंट करके देखते हैं।
सर इस टेस्ट का रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है। मतलब अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का नहीं है? खून रिया का ही है सर। इसका मतलब साफ है सर, रिया को अशोक के घर पर ही गोली मारी गई है। नहीं 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 तो फिर? सर रिया का खून जो उसके घर से मिला है वो उसके पेट से निकला है। गोली पेट में लगी थी। पेट में से निकला हुआ खून दूसरी जगह से निकले खून से अलग होता है, ज्यादा गहरे लाल रंग का होता है। और ये खून? सर ये खून रिया के पेट में से नहीं निकला है। रिया को अशोक के घर में गोली नहीं मारी गई है। तो फिर रिया का खून अशोक के बाथरूम में पहुंचा कैसे? मालूम नहीं। रिया को पेट में गोली लगी और शरीर में कहीं से भी खून नहीं निकला, और फिर भी रिया का खून अशोक के घर में पहुंच गया। कैसे?